हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 17 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13 का ही। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल यानी कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं प्रारंभ में जो गोले की त्रिज्या है, माना गोले की त्रिज्या आर है। गोले की त्रिज्या क्या है? आर है। प्रारंभ में गोले की त्रिज्या क्या है आपकी? आर है। तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, क्या कह रहा है? गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो लिखेंगे नए गोले की त्रिज्या दो गुनी कर दी जा रही है ना, तो यानी कि 2r हो जाएगा। तो अब नए गोले का आयतन क्या होगा देखते हैं। नए गोले का आयतन देखते हैं क्या होगा। तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो 2r का क्यूब यानी कि आ जाएगा वो आपका 8r क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई 8r क्यूब। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 गुना में 4/3 पाई r क्यूब। तो यह जो आयतन देख रहे हैं इसका कितना गुना हो रहा है? 8 गुना ना, यानी कि यहां लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना बढ़ जाएगा। जो नया गोला बनेगा उसका आयतन जो है यानी घनफल जो है पहले वाले गोले का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 का बी नंबर। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा? ठीक है, गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया जो गोला बनेगा उसका आयतन कितना भाग हो जाएगा पहले वाले का। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं प्रारंभ में गोले की त्रिज्या आर है। माना गोले की त्रिज्या आर है तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन, प्रारंभ में गोले का आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होगा फॉर्मूला। चलिए नए गोले की त्रिज्या क्या करें? आधी कर दी जाए ना पहले वाले की। तो नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा? नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब यानी कि r/2 का क्यूब। 4/3 पाई यहां हो जाएगा r क्यूब बटा 8, यानी कि यहां से आ जाएगा 1/8 इंटू में 4/3 पाई r क्यूब। तो नया वाला जो आयतन है पुराने वाले का कितना है? 8वां भाग हो रहा है ना जी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 8वां भाग हो जाएगा। ठीक है, देख रहे ना, इसका 8वां भाग हो जाएगा। यह देख रहे ना, ये 1/8 से यहाँ इंटू हो रहा है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सी देखिए। कह रहा है 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले के आयतनों का अनुपात। लिखेंगे दो गोलों के आयतनों का अनुपात। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं। क्या होता है? 4/3 पाई r का क्यूब। तो r यहाँ 5 सेंटीमीटर है ना। अगला दूसरे वाले का 4/3 पाई 6 सेंटीमीटर का, जो कि दूसरे वाले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये तो आपके कट जाएंगे। 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा। 125 अनुपात में 216, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करें यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा? तो मैं मान लेता हूं, माना गोले की त्रिज्या प्रारंभ में जो है गोले की त्रिज्या क्या है? r है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे नए गोले की त्रिज्या कह रहा दोगुनी कर दी जाए ना, यानी कि 2r लिख लेते हैं। तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे 4 पाई r की जगह यहां आ जाएगा 2r का स्क्वायर,
यानी क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू में 4 आर स्क्वायर। तो इसे मैं 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो ये पहले वाले के कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना ना, तो लिख देंगे इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा, है ना। जो त्रिज्या 2 गुनी करने से पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रतिशत में वृद्धि सूचित करता है। अच्छा, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की प्रतिशत में कौन सा वृद्धि जो है, कौन सा प्रतिशत जो है वृद्धि को सूचित कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ना आप x मान के भी बना सकते हैं, और नहीं तो मैं मान लूंगा माना गोले की त्रिज्या कोई कौन सा ले लेते हैं, मान लो 10 मान लेते हैं, चाहे 100 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 100 ही मान लेते हैं, चाहे 10 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका चाहे 10 भी मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे 100 होगा तो 100 के हिसाब से 50% बढ़ाएंगे, और 50 होगा तो 50, 10 होगा तो 10 के हिसाब से 50% उसका वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो आप 10 भी लेके चल सकते हो, 100 भी लेके चलते हो, या x मान के ही बनाओगे। तो x मान के बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं 100 मान के चल सकता हूं, या 10 मानूंगा तो आसान होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि गोले की त्रिज्या क्या है, 10 है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, 4 पाई आर स्क्वायर होता ही है, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर 100, 100 चौका 400, 400 पाई सेंटीमीटर, या 400 पाई वर्ग इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई। यहां क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया ये गोले का। अच्छा, नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो कह रहा है कि 50% वृद्धि कर दी जा रही है। तो 10 है और प्लस में 10 का 50% बढ़ जा रहा है ना, तब नए गोले की त्रिज्या आ जाएगी 10 गुना में 50/100, 10 10 10 10 10। यहाँ 5 बचेगा, 10 5 15 हो जाएगा। नए गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 15 हो गई। तो गोले का नए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 4 पाई आर के जगह पे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा, 225 में 4 से गुना करोगे तो 900 आ जाएगा ना, 900 आ जाएगा, 900 पाई वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए तो ये और ये इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो लिखेंगे नए गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में लिख देते हैं। तो देखो पहले कितना वृद्धि हुआ है, तो ये 400 पाई है, ये 900 पाई है, तो 500 पाई वृद्धि हुआ। और किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले के रेस्पेक्ट में, तो पहला बटा में आ जाएगा, और गुना में 100% में हमें करना है ना जी। चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से हम काट सकते हैं, पाई से पाई, और यहाँ 2 0 से 2 0, 4 से इसको काट देते हैं 25 बार में, तो 25 पंजे 125% यहां से आ गया, ठीक है। 125% वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसे x मान के भी बना सकते थे, 100 मान के भी बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है, ये क्या करें, किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो मैं मान लेता हूं, माना अर्धगोले या अर्धगोलीय ठोस की त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये कट जाएगा, 2:1 यहां से आंसर आ जाएगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो मैं मान लेता हूं, माना प्रत्येक की त्रिज्या r है, यानी किसकी किसकी बात हो रही है, अर्धगोले की और गोले की। तो हमें दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। लिखेंगे अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर और गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 3:4। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। अच्छा, मान लेते हैं यहां पर, माना गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गोला है, इस गोले को क्या किया जा रहा है कि दो बराबर भागों में काट दिया जा रहा है, यानी कि दो गो अर्धगोला बन जा रहा है, काटकर दो गो अर्धगोला बनाया जा रहा है। तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यह कितना गुना हो जाएगा, इसका यह कितना गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे दो अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग। देखिए एक गोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर और दूसरे का भी 3 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह इसका कितना गुना हो गया, देखो तो 1.5 गुना हो जा रहा है ना जी, यानी कि 18 का 1 नंबर हो जाएगा 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर है तो उस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के वक्र क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। अच्छा, क्या कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं, माना गोले का व्यास d जो है बराबर में 2r है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या r हो जाएगी। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन में कि बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है गोले का व्यास। गोले का व्यास जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर है, यानी बेलन की ऊंचाई जो है ना वह 2r हो गई। अच्छा, और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या देखो व्यास बराबर है, कह रहा है ना कि बेलन का जो आधार का व्यास होगा वही गोले के व्यास के बराबर है। ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि r हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r, त्रिज्या की जगह पे r और h की जगह पर है यह 2r, तो 2 दूना 4, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है
उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात निकालना है। उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोला है उसके आयतन दोनों का अनुपात निकालना है। अच्छा मान लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर में r, तो शंकु की ऊंचाई तो ऊंचाई भी उसी के बराबर है, त्रिज्या के बराबर, तो वो भी r लिख देते हैं। अच्छा उसी त्रिज्या का गोला भी है तो गोले की त्रिज्या भी r ही हो जाएगी, गोले की त्रिज्या r हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों के आयतनों का अनुपात, यानी शंकु के आयतन, शंकु तथा गोले के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, उसकी त्रिज्या r है और h की जगह भी r ही होगा। और गोले का होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो ये r क्यूब से ये दोनों r क्यूब कट जाएंगे, पाई भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1:4 बचेगा। समझ गए, 1:4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है धातु के एक गोले के आयतन यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है, 38,808 घन सेंटीमीटर है। तो उसका व्यास और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं यहां मान लेता हूं, माना गोले की त्रिज्या r है, तो हमारे पास दिया है गोले का आयतन दिया हुआ है। गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब, बराबर में हो जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और r क्यूब बराबर में 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो r क्यूब बराबर में आ जाएगा 38,808 बटा में 4 गुना 22 और गुना में 3 गुना में 7। चलिए अब इसको काटते हैं, 4 से काट दे क्या इसको, 4 से कट जाएगा 38,808, 4 9 36, 2 4 7 28, 0 4 दूना 8, 22 से भी इसको काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा यह 22 से, 4 4 1 आ जाएगा 441। तो यहां से r क्यूब बराबर में, देखो ये 21 का क्यूब है, यहाँ 21 का स्क्वायर है और यहाँ 21 है, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहां से r बराबर में आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो निकल गई, अब त्रिज्या निकल गई तो हमें व्यास निकालना था और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है त्रिज्या का ना, 2r, यानी कि 2 इंटू में 21 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुना में पाई की जगह 22/7 और गुना में 21 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहां से हो जाएगा 88, 88 में 3 से गुना कर, ये 63, तो 88 में 63 से गुना कर दो तो आ जाएगा आपको गुना करने पर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी त्रिज्या और आयतन हमें बताना है। चलिए तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना गोले की त्रिज्या r है। गोले की त्रिज्या क्या है, r है। हमारे पास गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर ना, बराबर में 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना दिया है। 4 गुना में 22/7 हो जाएगा और गुना में r स्क्वायर बराबर में 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 13.86 गुना में 7 और बटा में 4 गुना में 22, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना होगा। तो 22 से इसको काट सकते हैं 0.63 बार में,
ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 63 में 7 से इंटू करोगे तो 441 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 4.41/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर की बात करें तो ऊपर ये जो है ना, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 2.1 का, और नीचे है आपका 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, आर बराबर में यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी नीचे 2 होगा ना, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 2.1 का स्क्वायर होगा। तब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, इसमें से भाग कर देंगे तो 1.05 आ जाएगा। त्रिज्या का मान कितना जाएगा, 1.05। तो त्रिज्या निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है ना जी। चलिए आयतन निकाल देते हैं। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 गुना में 22/7 और गुना में पाई के जगह पे आर के जगह पे 1.05 गुना में 1.05 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 7 से इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 से भी काट सकते हैं इसको, 0.05। ठीक है, अब इस सब में इंटू कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटू करो 22 का 28, तो यहां से आ जाएगा आपका 4.851 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं, माना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r है। ठीक है, हमारे पास अर्धगोले का आयतन दिया है, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, कितना है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है त्रिज्या निकालनी है अर्धगोले की। क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब ना आयतन का, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, 2/3 गुना में 22/7 गुना आर क्यूब बराबर में 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। आर क्यूब बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 19,404, भाग में आएगा 2 गुना 22 और गुना में आ जाएगा 3 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब। 22 से इसको काट सकते हैं, 22 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 882 बार में। 2 से इसको काट देते हैं 441 बार में। 441 21 का स्क्वायर होता है और ये भी 21 पहले से दिया, यानी 21 का क्यूब लिख सकते हैं, 21 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि r बराबर में आ गया 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ही हमें ज्ञात करनी थी, त्रिज्या निकल के आ गई 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या r, किसी घन का किनारा, यदि इनके आयतन समान हो तो r तथा a के बीच हमें संबंध बताना है। चलिए हमारे पास क्या कह रहा है, गोले का जो आयतन है ना, गोले का जो आयतन है वह बराबर है घन के आयतन के। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दोनों का आयतन समान है, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या है, और घन का आयतन क्या होगा, तो इसका किनारा a है तो हो जाएगा a का क्यूब। तो a को इधर लाते हैं, आर क्यूब बटा में a क्यूब बराबर में हो जाएगा इधर 3/4 पाई। इसे मैं r बटा a का होल क्यूब लिख सकता हूं, बराबर में 3/4 पाई, यानी कि r बटा a बराबर आएगा 3/4 पाई का पावर 1/3। यहाँ क्यूब था वह पावर में जाके 1/3 हो गया। तो यही ना हमारा r और a के बीच में संबंध है। यहाँ हो जाएगा 3r बटा a बराबर है 3/4 पाई का होल पावर 1/3। समझ गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से।
तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in और इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट पे जाइए और देखिए, एंजॉय करिए।